आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। हाँ जी, हेडिंग डाल दीजिएगा। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पास एडजस्टमेंट्स। ये हमारा सेकंड पार्ट है चैप्टर का। 3 पार्ट्स हैं, हमने बताया था पहले आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक है पास एडजस्टमेंट्स। जहां आपको डाउट आए ना तो आप मेरे को पूछ लेना, तब तक मैं चलता जाऊंगा। हेडिंग डाल के छोड़ देना। देखिए, पहले ये शुरू करने से पहले एक चीज डिस्कस कर लें कि जो हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है, हालांकि ये चीज आपको पता है पहले से, इसमें अगर आपको कुछ भी प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, माइनस करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। ये लिखना है आपने। सेम कंसेप्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे लगता है। जब इस अकाउंट में प्रॉफिट्स आते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं, जब फर्म कुछ पेमेंट्स करती है, खर्चे करती है, तो डेबिट करते हैं। ये आप कॉपी कर लेना साथ साथ। ये हमें पहले से भी पता है और इस वाले टॉपिक में ये बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसलिए आप इसे एक बार नोट कर लो और मुझे बता दो कि कर लिया है। सर कर लिया। ठीक है जी, आइए जरा अब एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये पार्ट आपको नोट नहीं करना है, ये सुनना है सिर्फ, फिर हम बुक से क्वेश्चंस करेंगे। हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। अगर हम इनकी कैपिटल्स की बात करें तो 5 लाख की कैपिटल इसकी है और 5 लाख की कैपिटल इसकी है। ये कैपिटल्स है। इनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। इनकी पार्टनरशिप डीड में लिखा है सैलरी मिलेगी ए को मिलेगी सैलरी 20,000 रुपए पर एनम। कमीशन मिलेगी बी को, कमीशन मिलेगी 30,000 रुपए पर एनम। ठीक है जी, तो ये चीजें इन्हें मिलेगी। प्रॉब्लम इज, क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई आती है, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख डिवाइडेड इक्वली। क्वेश्चन में लाइन लिखी आती है, नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख डिवाइडेड इक्वली विदाउट एनी एप्रोप्रिएशन। ऐसे वो लाइन लिख के आपको दे देगा कि ये जितने भी नेट प्रॉफिट थे हमने किस रेशो में बांटे, 1:1 में। क्या ये रेशो सही है? द आंसर इज नो, क्योंकि सही रेशो तो 3:2 थी। आपने प्रॉफिट्स गलत रेशो में बांटे। प्लस आपने और क्या गलती करी, आपने किसी को भी आईओसी नहीं दिया, किसी को सैलरी नहीं दी, किसी को कमीशन नहीं दी। तो इसका मतलब ये जो प्रॉफिट्स आपने बांटे हैं ये गलत बांटे हैं। क्वेश्चन आपको इतना बताने के बाद कहेगा पास अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। वो कहेगा कि आप एक जर्नल एंट्री डाल दो जिससे ये सारी गलतियां पूरी हो जाए। हाँ जी, पहले बताइए क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या है? यस सर। तो आइए जरा, आप सिर्फ देखना चलो, अभी बनाना कुछ मत, सिर्फ अच्छे से समझना कि चल क्या रहा है। हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर हम ए के कैपिटल अकाउंट को यहां रखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। हम स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें लिखते हैं पर्टिकुलर्स। ए के कैपिटल अकाउंट को यहां रखते हैं, बी के कैपिटल अकाउंट को रखते हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेके आते हैं। अब कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है, तो यहां पर हम लिखते हैं कि हम करने क्या चाह रहे हैं। ये ए का कैपिटल अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। बी का कैपिटल अकाउंट है, डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जिसे हम फर्म कहते हैं, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। इसका नाम होता है एडजस्टमेंट टेबल। देखिए, हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि प्रॉफिट्स गलत बांटे गए हैं, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट इसमें होता है कि प्रॉफिट वापस लो। प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड।
भाई प्रॉफिट को आपने 3:2 में बांटना था, आपने 1:1 में बांटा है। अच्छा, मैं ए से प्रॉफिट वापस ले रहा हूँ, डेबिट करूं या क्रेडिट? डेबिट करेंगे, डेबिट ही बोला है आपने शायद। तो 3 लाख के प्रॉफिट है, ए के अकाउंट से 1,50,000 माइनस हो जाएंगे, ये माइनस वाली साइड है, प्लस वाली है, इसके अकाउंट से भी माइनस हो जाएंगे और फर्म को पूरे 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। चलो जी आगे चलते हैं। हमने प्रॉफिट तो वापस लेके देख लिया, अब बताओ हमें क्या क्या देना था। आईओसी देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन। आईओसी कितना है? 10%। 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10%। तो मैं इन्हें आईओसी देने जा रहा हूं। बताओ क्रेडिट करूं कि डेबिट? क्रेडिट। देखो, ए को 50,000 का आईओसी मिल गया, बी को 50,000 का आईओसी मिल गया, फर्म का 1 लाख का खर्चा हो गया। ये 3 लाख मैंने क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि फर्म के प्रॉफिट उसके पास वापस आ गए। तीसरे नंबर पे आप देने जा रहे हो उसे सैलरी। सैलरी सिर्फ ए को मिलनी थी, क्योंकि मिल रही है तो 20,000 क्रेडिट, फर्म का खर्चा हो गया तो डेबिट। चौथे नंबर पर आपने देनी है कमीशन बी को, जिसको कमीशन मिल रही है वो क्रेडिट, 30,000 फर्म का खर्चा हो गया, फर्म डेबिट। हाँ बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी, बोला क्या आपने? माइक ऑन करके ऑफ कर दिया? सर नहीं। ठीक है, अच्छा जी, देखिएगा जरा। तो फर्म के पास कुल मिला के प्रॉफिट कितने रुपए के वापस आए? 3 लाख के। ध्यान से समझिएगा, 3 लाख के। क्या फर्म ने सारी गलतियां सुधार दी हैं? द आंसर इज यस। तो अब कितने के प्रॉफिट बचे? 3 लाख में से देखो 1 लाख रुपए का तो आईओसी दे दिया, टोटल 1,50,000 का खर्चा हो गया, तो कितने के प्रॉफिट बचे? 1,50,000 के। तो आप क्या करो, आपके पास 1,50,000 के प्रॉफिट अभी बचे हैं, तो ये प्रॉफिट अब पार्टनर्स को सही रेशो में दे दो। तो आप यहाँ पे लिखना पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट्स करेक्टली क्रेडिटेड। रेशो इस बार सही वाली लेंगे। प्रॉफिट निकालूंगा कैसे? ये क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके आया कि 1,50,000, 3:2 में दूंगा, ए को मिलेंगे 90,000 के प्रॉफिट, बी को मिलेंगे 60,000 के। चलो जी, अब हम सब कुछ कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ पता करना है कि लास्ट में हुआ क्या। और याद रखना, फर्म की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में मैच करेगी, क्योंकि जो भी बैलेंस होगा प्रॉफिट या लॉस पार्टनर्स को मिल जाएगा। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, ए के अकाउंट में कुल मिला के कितने रुपए माइनस में जा रहे हैं? 1,50,000। प्लस में कितने जा रहे हैं देखो जरा, 5, 6, 7, 9 और 7, 16, 1,60,000। ए क्या कहेगा? ध्यान से आप सोचो, एक ही तरफ से सोचो। ए कहेगा मेरे अकाउंट में 1,60,000 रुपए प्लस करोगे, फिर 1,50,000 रुपए माइनस करोगे, इससे अच्छा 10,000 रुपए प्लस कर दो। प्लस का मतलब 10,000 रुपए क्रेडिट कर दो। जल्दी बोलो, समझ आया ये? यस सर। ये क्या कह रहा है कि भाई साहब पहले आप ये दोगे फिर लोगे, इससे अच्छा 10,000 दे दो। तो जर्नल एंट्री में 1 क्रेडिट हो रहा है। हमने कहा बी हम आपके अकाउंट से 1,50,000 माइनस करेंगे और 1,40,000 प्लस करेंगे। तो बी कह रहा है माइनस कर दो ना सीधा 10,000 रुपए, 10,000 रुपए डेबिट कर दो मेरे अकाउंट से। तो देखो जर्नल एंट्री बन गई, सॉरी, बी के अकाउंट से पैसे होने हैं माइनस, बी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट में। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं एक जर्नल एंट्री डाल दूं तो सारी गलतियां सुधर जाएगी, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए। सर क्लियर है। ओके जी, किताब खोल लीजिए, मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं जब तक। क्वेश्चन नंबर 64 निकालिए 2.88 पे।
क्वेश्चन नंबर 64। हाँ जी, मिला आपको? सर। ठीक है जी, आइए जरा साथ साथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। ये कह रहा है कि मीता और उषा पार्टनर्स हैं और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:3 है। आपको जो कैपिटल दी हुई है वो 1 अप्रैल की कैपिटल है, इसका मतलब आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ड्राइंग्स का अमाउंट भी दे रखा है 32,000 और 24,000। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ड्राइंग 1 जनवरी को करूंगा और मेरा साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो मैं कितने महीने का इंटरेस्ट लगा सकता हूँ? सिर्फ 3 महीने का। ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये कहता है इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैव बीन ओमिटेड। आपने क्या नहीं करा जी? आपने आईओसी नहीं दिया, आईओडी नहीं लिया, कमीशन नहीं दी उसको, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो तो हम कर देंगे। आप मुझे ये बताओ, क्या कहीं पे भी लिखा है कि नेट प्रॉफिट को गलत रेशो में बांटा गया? पूरे क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है कि नेट प्रॉफिट गलत रेशो में बांटा गया? सर बांटा ही नहीं। नेट प्रॉफिट के बारे में बात ही नहीं कर रहा वो। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का अमाउंट ही मिसिंग है। अब ध्यान से जरा यहाँ पे मेरी बात समझिएगा। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे ही नहीं रखा, इसका मतलब नेट प्रॉफिट को सही रेशो में बांटा गया है, राइट रेशो। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:3 है, उसी रेशो में प्रॉफिट्स को बांटा गया है। प्रॉफिट्स अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हमने आईओसी नहीं दिया, आईओडी नहीं लिया और कमीशन नहीं दी। तो हम क्या क्वेश्चन को बिना प्रॉफिट्स के भी कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। पर आप कहोगे कि सर उसकी वजह से, अब जैसे मान लो हम आईओसी देंगे, कमीशन देंगे, तो फर्म को लॉस हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट्स तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। तो वो लॉस आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बंटवा देना। ठीक है जी, फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ साथ, बाकी करके पता चलेगा। फॉर्मेट बनाइएगा प्लीज। मीता, उषा और फर्म, उसके बाद इनका डेबिट क्रेडिट। उसके ऊपर लिखेंगे एडजस्टमेंट टेबल। देखिए, जो क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने दिया, जिससे हमने ये कंसेप्ट समझा, उसमें मेरा एग्जांपल था कि प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड। पहले प्रॉफिट्स ले लो, आप कॉपी मत करना ये चीज। प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, लेकिन क्वेश्चन में हमें ये बोल ही नहीं रहा कि प्रॉफिट गलत है, तो ये वाली लाइन हम नहीं लिखेंगे, हम इसके आगे से लिखेंगे, इसलिए लिख के मिटा दी। ये हमें नहीं लिखना। हमें क्या लिखना है जी? अब ध्यान से सुनिएगा जरा। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मेरे साथ साथ कॉपी कीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। 1,40,000 की कैपिटल है, 6% देना है। 8,400 रुपीज मीता को मिलेंगे। उसके बाद 1,20,000 की कैपिटल है, 6% देना है। 7,200 रुपीज इसके अकाउंट में क्रेडिट होंगे और फर्म का 15,600 का एक्सपेंस हो जाएगा। डाउट होगा तो रोक देना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्वेश्चन ने बोला है 6% पर एनम। यहाँ पे 6 महीने का मत लगाना, कहीं सोचो पर एनम लिखा है तो 6 महीने लगा दो। टाइम पीरियड गिवन है जी, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स की डेट हमें गिवन है। तो हम नीचे आईओडी कैलकुलेट करेंगे। मीता ने ड्राइंग करी है 32 की, 6% के रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जनवरी से मार्च तक का। उषा की ड्राइंग 24 की है, 6% के रेट से 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अमाउंट निकालो।
इसका इंटरेस्ट आएगा 480, इसका आ रहा है 360। फर्म की जो टोटल कमाई होगी वो होगी 840 की। तो आइए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए एक एक्सपेंस है, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, तो इसके अकाउंट से माइनस हो जाएगा, इसके अकाउंट से माइनस हो जाएगा, और क्योंकि वो फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, तो 840 रुपए फर्म क्रेडिट कर लेगी। बोलो जी, कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। नो सर। आगे चल रहे हैं फिर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बाद मीता को हमने कमीशन देनी है। मीता को हमने 8000 की कमीशन देनी है। मीता के अकाउंट में कमीशन को क्रेडिट कर दो और फर्म के अकाउंट से उसे डेबिट कर दो। अब सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में आपको प्रॉफिट या लॉस चेक करना है। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो फर्म को लॉस हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना लाइंस, ये मत लिखना, आप मिटाऊंगा मैं भी। फर्म को 23,600 रुपए का घाटा हुआ पहले, ध्यान से अगर आप देखो तो, या चलो आप भी लिख ही लो ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट पॉइंट है। फर्म को 15,600 रुपए देने पड़े, फिर फर्म ने दिए 8,000 रुपए। फर्म का टोटल घाटा हुआ 23,600 का, लेकिन 840 का प्रॉफिट भी हुआ। तो फर्म का जो फाइनल लॉस है वो है 22,760, जो इन पार्टनर्स के अकाउंट में क्या किया जाएगा, डेबिट। तो लिखिएगा यहाँ पे लॉस ट्रांसफर्ड। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3। तो पहले वाले पार्टनर के अकाउंट से माइनस होगा 9104, दूसरे वाले पार्टनर के अकाउंट से माइनस होगा 13656। तो देखो, जब लॉस होता है तो पार्टनर माइनस हो जाते हैं, फर्म का लॉस खत्म हो जाता है। प्रॉफिट था तो उल्टा हो रहा था। अब हम इनकी जेब चेक कर लेंगे कि किसे क्या मिल रहा है। आइए जी, मीता से हमने कहा कि अगर हम तुम्हारे अकाउंट में माइनस करें तो देखो, तुम्हारे अकाउंट में 9104 और 480 माइनस हो रहा है, तो तुम्हारा अकाउंट माइनस में जा रहा है 9584 से, जबकि तुम्हें 16,400 रुपए का क्रेडिट मिलेगा। तो बोलो, मीता प्लस में है या माइनस में है? माइनस। अरे ध्यान से देखो, उसको क्रेडिट मिल रहा है 16,400 का और डेबिट मिल रहा है 9584 का, तो वो प्लस प्लस में है ना। तो आप नीचे लिखोगे 6816 से हम मीता को क्रेडिट करेंगे, डिफरेंस अमाउंट लेंगे, प्लस वाली साइड बड़ी है तो प्लस करेंगे नेट। आप ऊषा का अगर आप चेक करोगे तो देखो, 13,656 का डेबिट, फिर 360 का डेबिट। उषा के अकाउंट में टोटल डेबिट है 14,616 रुपए का और क्रेडिट कम है। तो बोलो, उषा डेबिट हो रही है कि क्रेडिट हो रही है? पर ये माइनस में। तो 6816 का डेबिट। हाँ जी, इतना आप एक बार कॉपी कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। क्योंकि उषा माइनस में है तो जर्नल एंट्री डलेगी, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मीता's कैपिटल अकाउंट। कॉपी करते जाइए तेजी से। 6816 का डेबिट, 6816 का क्रेडिट, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एरर रेक्टिफाइड। बीइंग एरर रेक्टिफाइड। सब हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं आगे चलूंगा फिर।
बता दीजिएगा जब कंप्लीट हो जाए। Sir, done. डन, चल रहे हैं फिर आगे। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर निकालिए 74, पेज नंबर है 2.90। क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। ये कहता है ऑन 31 मार्च 2014 balances in the capital account of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustment for profit and drawings were 80,000, 60,000, 40,000। आप मुझे बताइए ये ओपनिंग कैपिटल से या क्लोजिंग कैपिटल से? हेलो, Sir, closing. वेरी गुड। तो क्योंकि नीचे क्वेश्चन के पॉइंट नंबर सी में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से पहले निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। कॉपी कीजिएगा मेरे साथ साथ, कोई डाउट हो तो रोकना। मुझे निकालनी पड़ेगी ओपनिंग कैपिटल। बिना ओपनिंग कैपिटल के तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। तो लिखिएगा पर्टिकुलर्स सरोज, महिंदर और उमर हाँ जी, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या प्लेस करनी है जी, क्या है इनकी क्लोजिंग कैपिटल। रिवर्स कैलकुलेशन करनी है, कोई नया काम नहीं करना। क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है 80, 60 और 40। क्वेश्चन के आप पॉइंट नंबर ए रीड कीजिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 80,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पॉइंट नंबर डी में लिखा हुआ है। तो क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस किया जाता है, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते समय प्रॉफिट्स को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट का रेशियो क्वेश्चन में हमें 4:3:1 दिया हुआ है, तो हमें वही मानना पड़ेगा। तो इनके अकाउंट से माइनस हो जाएगा पैसा 40, 30 और 10। पॉइंट नंबर बी देखिए, नंबर बी, ड्राइंग्स दे रखी है आपको, तो ड्राइंग्स हम ऐड बैक कर देते हैं हमेशा। रिवर्स कैलकुलेशन है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे जा रहे हैं, तो जो माइनस हुआ है वो प्लस होगा, जो प्लस हुआ है माइनस होगा। तो ड्राइंग्स हम सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे। वो कहता है सरोज और महेंद्र ने तो 24-24 हजार रुपए निकाले हैं, तो 24-24 हजार हम प्लस कर देंगे। और उमर ने 36,000 रुपीज निकाले हैं। तो बस हमें और कुछ नहीं दे रखा, तो हमें मिल गई ओपनिंग कैपिटल। रिवर्स कैलकुलेशन में ज्यादातर एग्जाम में यही दो चीजें होती हैं। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लूं। 80 माइनस, एक सेकंड, 80 माइनस 40 प्लस 24, 64,000। इसकी देख लेते हैं। 60 माइनस 30 रह जाएगा आपका 30 प्लस 24, 54,000। और लास्ट में ये 30, 66। तो ये लीजिए, इसी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना होता है, तो मैं यहाँ निकलवा भी देता हूँ कि अगर इंटरेस्ट देना है तो कितना देना है। क्वेश्चन में पॉइंट नंबर बी में पॉइंट नंबर सी में लिखा है कि 10% आपको देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 6400 इसे मिलेगा, 5400 इसे मिलेगा, बाद में देंगे अभी थोड़ी देर में टेबल बना के। इतना कॉपी हो जाए तो बता दीजिएगा। आगे चल रहे हैं जी। अब वो कह रहे हैं हम ना आईओडी देना भूल गए, आईओसी देना भूल गए, ये सब काम करना भूल गए।
पर जरा आप ये देखो, आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दूसरा वर्किंग नोट आपका बनेगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान से पॉइंट नंबर बी पढ़ेंगे। वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महिंदर ईच विड्रू 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। आप मुझे बताओ, सरोज का और महिंदर का अमाउंट तो दोनों का सेम ही आएगा ना। तो आइए निकालते हैं जरा, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी दे रखी है। तो मेरा स्टेप नंबर 1 कहता है टोटल ड्राइंग निकाल लो, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। टोटल ड्राइंग गिवन है पहले से 24,000 ईच। उसके बाद निकालूंगा एवरेज पीरियड, एंड ऑफ ईच मंथ है। एंड ऑफ ईच मंथ का क्या मतलब है जी? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग होगा 11 महीने, लास्ट में होगा 0, तो आएगा 5.5 महीने का। बस अब आईओडी निकाल दूंगा। 24,000 पे 5% के रेट से 5.5 महीने का इंटरेस्ट। ₹550 ईच। 2 लोग है ना, तो दोनों का इंटरेस्ट है 550। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको तीसरा पार्टनर जो उमर है ना, उसका अमाउंट तो दे रखा है 36, पर ये नहीं बताया उसने कब निकाला। यहाँ पे मैं क्या करूं जरा बताओगे आप मुझे? सब पूरे साल के लिए। नहीं जी, पर एनम लगा हुआ है, इंटरेस्ट के रेट के साथ पर एनम लगा हुआ है। 6 महीने का लगेगा ना यहाँ पे कंसेप्ट। पॉइंट नंबर सी देखो, ड्राइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम है। 5% पर एनम। तो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है कि पर एनम हो, देखो ध्यान से, पर एनम प्लस टाइमिंग्स, पर एनम प्लस टाइमिंग्स, ये रहा। और यहां पर जो केस लगेगा वो है पर एनम ओनली, तो उसमें 6 महीने लगता है। तो सीधा आईओडी निकलेगा 6 महीने का। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ जल्दी से। हाँ सर, नहीं है। नहीं है ना डाउट? चलो आगे चल रहे हैं फिर, होए तो रोक देना। 36,000 रुपीज पे 5% 6 महीने का 900 रुपए। कॉपी हो जाए तो बताइएगा, आगे चलना है मुझे। सर डन। अब बनाइए फाइनली टेबल। ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है, 6 मार्कर में रहा होगा ये। अब आप टेबल बनाइए। अरे 3 पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम तैयार करेंगे, और एक कॉलम फर्म का भी होगा। आप मुझे क्या ये बता सकते हो, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन है क्या हमें? यस सर। और क्या वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट गलत रेशो में बांटे हैं? हाँ जी, क्या उसने ये कहा कि प्रॉफिट गलत रेशो में बांटे? कहीं पे भी हमने पूरे क्वेश्चन में पढ़ा कि प्रॉफिट्स गलत रेशो में है? नहीं लिखा है ऐसा। तो अगर उसने प्रॉफिट गलत रेशो में नहीं बांटे तो हम प्रॉफिट वापस नहीं लेंगे, हमारा खामा का टाइम बढ़ जाएगा। अगर क्वेश्चन कहे कि प्रॉफिट गलत रेशो में बांटे हैं तो तभी आप प्रॉफिट वापस लीजिएगा, अदरवाइज आप प्रॉफिट वापस मत लीजिएगा। तो यानी जो मेरा पहला पॉइंट होता था प्रॉफिट्स रॉन्गली क्रेडिटेड, वो मैं फिर से नहीं लिखूंगा। देखो मैं आपको बताऊं, कंफ्यूज मत होना। ये देखो ध्यान से, शुरू से बताता हूं क्या हो गया। हाँ जी, देखो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें मैंने प्रॉफिट वापस लिए थे, ये रहे
क्यों लिए थे? क्योंकि प्रॉफिट की रेशो कुछ और थी, प्रॉफिट की रेशो 3:2 थी। फिर जब हमने अपना पहला क्वेश्चन किया इस कंसेप्ट का, उसमें प्रॉफिट दे ही नहीं रखे, तो टेंशन ही नहीं है। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं उसमें प्रॉफिट दे तो रखे हैं, लेकिन प्रॉफिट को बांटने की रेशो सही है, तो आप वापस मत लो, आप सीधा क्या दो उनको, आईओसी दे दो। तो लिखिएगा फटाफट से आईओसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अगर याद है तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला है, 64, 54 और 66। पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, 64, 54 और 66। 64, 54, 66। तो फर्म का कितना खर्चा हो गया जी? 64 प्लस 54 प्लस 66। फर्म का टोटल खर्चा है 18,400। दूसरा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट है। इसके अकाउंट से 550 माइनस होंगे, इसके अकाउंट से 550 माइनस होंगे, इसके अकाउंट से 900 माइनस होंगे। ध्यान से देखिए, हमने ऑलरेडी निकाल दिया था 550, 550 और 900। तो फर्म को कमाई हो गई, कमाई को क्रेडिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ प्रॉफिट फॉर द फर्म। अब देखो मैं सब कुछ कर चुका हूं, दो ही चीजें इसमें मिसिंग थी, तो अब आप फर्म का चेक कर लो जी, फर्म को क्या बात हो रही है। फर्म से 18,400 का खर्चा हो गया, 2,000 की इनकम हुई, तो टोटल 16,400 का लॉस हो गया। लॉस का रेशो है 4:3:1। लॉस ट्रांसफर्ड रेशो याद रखिएगा, क्वेश्चन में गिवन है 4:3:1। 16,400 के लॉस को मैं डिवाइड करा रहा हूं। पहले पार्टनर के अकाउंट से डेबिट होगा 2,050 रुपए। एक सेकेंड, 16,400 डिवाइडेड बाय 8 × 1, पहला वाला आ गया। जो दूसरा पार्टनर है उसके अकाउंट से माइनस होगा 6,150, तीसरे वाले से 82। पहले बोलो जल्दी से, इधर इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं आगे चलूं। क्लियर। आइए जरा इनकी जेब चेक करते हैं। हम कहेंगे दिखाओ तुम्हारे पॉकेट में क्या है, तो वो कहता है 82 + 5, 8750 से मैं डेबिट हो रहा हूँ, 64 से क्रेडिट हो रहा हूँ। जल्दी बताओ ये डेबिट ज्यादा हो रहा है कि क्रेडिट ज्यादा हो रहा है? बोलिए, मेरे को सुनाई नहीं दिया। डेबिट। ये 2350 रुपए से डेबिट हो गया, 2350 रुपए से डेबिट हो गया। आइए जरा क्रेडिट की बात कर, इसकी बात करते हैं दूसरे बंदे की। तो अगर हम मिस्टर एम की बात करें, तो मिस्टर एम को भी डेबिट ही होना पड़ रहा है 1,300 रुपए से। दिख रहा है आपको कि मिस्टर एम भी माइनस में ही है। तो मजे की बात है ये बंदा प्लस में ही रहेगा, क्योंकि अगर दो लोग माइनस में और तीसरा बंदा बचा है तो उसे तो प्लस ही मिलेगा ना। 3650 का क्रेडिट। आपको यहां तक कोई डाउट नहीं है तो बोलिएगा। सर नहीं। तो सरोज डेबिट हो जाएगी, महेंद्र डेबिट हो जाएगा, उमर क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट है 22350 1300। आप याद रखना ये चीज हमेशा टैली करेगी, जो जितना डेबिट होगा कोई ना कोई क्रेडिट हो ही जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत ना हो तो बोलिएगा। सर नहीं। आइए देखो, इस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा प्रैक्टिस। पहले एक बार अपना लास्ट कंसेप्ट खत्म कर लेते हैं, फिर मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करानी है आपको अच्छे से। देखो फिर से, पास एडजस्टमेंट में कंसेप्ट तो इतना ही था, लेकिन वैरायटी है, क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं। वो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में आराम से। आज अपने कंसेप्ट सारे खत्म कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा गारंटी। ठीक है ना? पास एडजस्टमेंट जितना कराए उतना क्लियर है? अच्छे से बताइए एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना? मैं इसकी प्रैक्टिस तो आपको कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप पहले ये खत्म कर लेते हैं जरा। देखिए गारंटी ऑफ प्रॉफिट,
अभी जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो मत कॉपी करना, क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखना, अभी सिर्फ समझिए आप आराम से। हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, एक्चुअली 3 पार्टनर्स हैं। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और सी को मिलता है 1/5। आप कहोगे सर सी रेशियो के अंदर क्यों नहीं है? सी को आप रेशियो के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं मैं उसी पैटर्न में आपको समझा रहा हूँ। कुछ इस तरह से आता है कि ये 2 पार्टनर्स की तो रेशियो बनी हुई है और इसको अलग से 1/5 दिया जाता है। बात ये है सी थोड़ा सा डरपोक है, थोड़ा सा डरपोक है, तो हमने इसे कहा कि तुम प्लीज पार्टनर बन जाओ लेकिन तुम्हें घाटा नहीं होने देंगे, उल्टा हम तुम्हें मिनिमम प्रॉफिट कमा के देंगे। देखिए हम जब हमें नए पार्टनर की जरूरत होती है, हमें कैपिटल की जरूरत होती है, तो हम जब नया पार्टनर लाते हैं तो हम उसे बड़ी रिक्वेस्ट करके लेके आते हैं कि हम तुम्हें प्रॉफिट्स दे देंगे मिनिमम, तुम टेंशन मत लो। तो सी को हमने कहा कि हम तुम्हें मिनिमम 50,000 रुपए दिया करेंगे, तुम टेंशन मत लो। प्रॉफिट में तुम्हारा हिस्सा 1/5 रहेगा, लेकिन कम से कम तुम्हें इतना मिलेगा और तुम्हें कोई लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये बात हुई। पहला साल आया, पहले साल के जो प्रॉफिट्स थे, पहले साल के जो नेट प्रॉफिट्स थे वो थे 6 लाख रुपए। ठीक है जी, पहले साल में फर्म ने कमाए 6 लाख रुपए। तो मैं इनका पीएनएल एप्रोप्रिएशन, अच्छा एक काम करो कॉपी कर ही लो आप इसे, लो जितना मैंने लिखा है वो लिखो जरा, कॉपी हो जाए तो बताना। सर डन। अब देखिएगा जरा बात क्या है। पहले साल के प्रॉफिट हुए 6 लाख के, तो फर्म ने कहा आओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। फर्म ने बनाया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप पूरा लिख लेना पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इधर हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं 6 लाख रुपए। हमेशा याद रखना अगर पार्टनर जो है रेशो के अंदर नहीं है तो सबसे पहले उसे मिलेगा प्रॉफिट, क्योंकि जो रेशो में नहीं है पहले उसे दे दो ताकि बचा हुआ प्रॉफिट रेशो में बांट दिया जाए। तो देखिए मैं कैसे डिवीजन कर रहा हूं। हमने सी से कहा देखो सी फर्म ने 6 लाख रुपए कमाए हैं, तुम्हारा हिस्सा 1/5 होता है, तो तुमने कमाए 1,20,000 रुपए। अब कितने रुपए बचे मुझे जल्दी से बताओ। 6 लाख रुपए के प्रॉफिट में से सी को देने के बाद फर्म के पास 4,80,000 रुपए बच गए। तो इसको आप 3:2 में बंटवा दो, 4,80,000 को 3:2 में बंटवा दो। ए को दे दो 2,88,000, बी को 192,000। तो फर्म ने इस तरह से प्रॉफिट बांट दिए। अब आप मेरी बात सुनिए, गारंटी वाला पॉइंट मैंने क्यों नहीं उठाया, उसका रीजन क्या है? गारंटी वाला पॉइंट मैंने क्यों नहीं उठाया, उसका रीजन है कि सी को मिला है 120, मिनिमम 50 मिलना था। तो सी कहेगा मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे एक्चुअल प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सी इज हैप्पी। क्लियर है पक्का? तो इस क्वेश्चन में कोई इशू हमें नहीं आया कि भैया गारंटी दी थी क्या हुआ। इतना कॉपी कर लो, कोई डाउट नहीं है तो बताओ, फिर इसका बी पार्ट कराऊंगा एक। सर डन। अब अगला साल आया, ईयर 2 आया हमारे पास। सेकेंड ईयर में फर्म के जो नेट प्रॉफिट्स थे वो ले लेते हैं 2 लाख रुपए के। थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था तो फर्म ने 2 लाख रुपए कमाए। कॉपी कीजिएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हमने स्टार्ट किया। बनाइएगा आप जरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने यहां लिखे अपने नेट प्रॉफिट्स 2 लाख के।
पहला काम है प्रॉफिट को बंटवाना। सोचो मत कि गारंटी थी कि नहीं थी, गारंटी थी या नहीं थी सोचना ही नहीं है, पहले प्रॉफिट तो बांटो। तो हमने कहा मिस्टर सी 2 लाख रुपए में तुम्हारा हिस्सा 1/5 बनता है, तुम रख लो जरा 40,000 रुपए। सी ने रोना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा रो मत, अभी बात करते हैं तुमसे। 1,60,000 के प्रॉफिट्स बचे सी को देने के बाद, वो मैं पहले 3:2 में बंटवा दूं। फर्म सी से कहेगी कि तुम्हारा रोना धोना हमारे सामने नहीं चलेगा, तुम पार्टनर से बात करो कि क्या प्रॉब्लम है। पहले बोलो इतने बात में कोई दिक्कत, मैंने प्रॉफिट्स बंटवा दिए। सर अच्छा अब एक बात बताओ, क्या इस बार एक्चुअल प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट से कम है या नहीं है? हाँ जी। क्या उसको हमने 40,000 दे दिए जबकि मिनिमम प्रॉमिस तो 50,000 का था? सर हम मिस्टर सी से क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा कि सी आप टेंशन मत लो, एक्चुअल माइनस मिनिमम। हमने आपको कहा था कि हम आपको 50,000 देंगे, लेकिन हमने आपको सिर्फ 40,000 दिया, तो अभी 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। ये जो कम पड़ रहे हैं इसे डेफिशिएंसी कहते हैं। कॉपी करते चलना आप, जो पैसा कम पड़ रहा है प्रॉफिट्स में उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। और क्वेश्चन हमेशा बताता है कि ए कितना देगा और बी कितना देगा, क्योंकि जब पैसे कम पड़ेंगे तो पार्टनर्स ने प्रॉमिस किया है आपको देने पड़ेंगे पैसे। क्वेश्चन इसकी एक रेशो बता देता है, उस रेशो को कहते हैं डेफिशिएंसी रेशो। हमारे क्वेश्चन में अगर हमें डेफिशिएंसी रेशो नहीं दे रखी होगी, आप एक नोट लिख लीजिए, इफ डेफिशिएंसी रेशो इज मिसिंग देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू डेफिशिएंसी रेशो। हाँ जी, इतना लिख लो तो बताना। तो हमारे वाले क्वेश्चन में ए और बी 10,000 रुपए सी को देंगे 3:2 के रेशो में। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं अभी आया। आप कॉपी, हाँ जी चलें, यहां तक कॉपी कर लिया आपने? कॉपी हो गया? यस तो इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें बताया नहीं है कि डेफिशिएंसी किस रेशो में है, तो हम मानेंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ए देगा 6,000 रुपए, बी को देने पड़ेंगे 4,000 रुपए। मैंने ये 3:2 में बंटवा दिया। तो देखिए आपके क्वेश्चन में ये चीज आप कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, जगह छोड़ी है ना मैंने, यहाँ पे माइनस करेंगे 2C 6,000, तो ए को जो फाइनली मिला वो है 90। यहां से माइनस करेंगे 2C 4,000, बी को जो फाइनली मिला वो है 60, और इसमें यहाँ पे प्लस कर देंगे डेफिशिएंसी। कितने रुपए की डेफिशिएंसी है जी? 10,000 की। तो देखो सी को 50,000 जो मिनिमम का प्रॉमिस किया था, जब कम पड़े तो पार्टनर्स ने अपनी जेब से उसे पैसे दे दिए। अगर इतना पार्ट कॉपी हो गया हो, कोई डाउट ना हो तो मुझे बताना। सर डन ठीक है जी। तो पहला पार्ट एक बार मैं याद दिला दूं, अगर उसके एक्चुअल प्रॉफिट ऑलरेडी ज्यादा हैं तो डेफिशिएंसी की तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, सोचना ही मत डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का सवाल तब पैदा होगा जब उसके एक्चुअल प्रॉफिट कम पड़ेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आप गारंटी वाला क्वेश्चन करेंगे, डेफिशिएंसी एकदम लास्ट में चेक करना कि आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है जी। आइए जरा फटाफट से, मैंने आपको दिखाया सेकंड ईयर, अब आते हैं थर्ड ईयर पे। लिखिएगा मेरे साथ साथ, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में प्रॉफिट तो छोड़ो, फर्म को लॉस हो गया 10 लाख रुपए का। तो आप मुझे बताओ लॉस के लिए कौन सा अकाउंट बनता है? जब लॉस होता है फटाफट बाइक ओपन करो और बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेरी गुड।
लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनता, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि फर्म को लॉस हुआ है और यहाँ लिखेंगे नेट लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ है? 10 लाख रुपए का। ठीक है जी, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, क्या हो रहा है ये। हाँ जी, 10 लाख रुपए का मुझे लॉस हुआ, तो लॉस यहां से निकल जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर्ड, ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में, और मजे की बात है सी के अकाउंट में। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको डाउट आएगा, सर हमने तो उसको प्रॉमिस किया था मिनिमम प्रॉफिट का, तो अभी घर थोड़ी ना जा रहे हैं, मिनिमम प्रॉफिट की बात भी करेंगे, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर को तो लॉस उठाना पड़ेगा। देखिए, जो गारंटी वाला एग्रीमेंट होता है वो पार्टनर्स के बीच में होता है, आपस में, फर्म के बीच में नहीं होता वो एग्रीमेंट, कि फर्म ने नहीं गारंटी दी है, और अगर क्वेश्चन कह भी दे कि फर्म ने दी है तब भी माना जाता है सारे पार्टनर्स ने दी है। तो फर्म सबसे पहले सी के अकाउंट में लॉस भेजेगी, 10 लाख रुपए का 1/5। फर्म से हमें कुछ नहीं पता, घाटा हुआ है तो घाटा उठाना पड़ेगा, बाकी आप पार्टनर से बात कर लेना, जो जिसने आपको प्रॉमिस किया ले लेना उससे पैसे। अब 8 लाख रुपए का घाटा बचा, उसे मैं 3:2 में बांटा। 8 लाख रुपए के घाटे को 3:2 में बांटूंगा तो अमाउंट विल बी 4,80,000 एंड 3,20,000। तो अल्टीमेटली पूरा 10 लाख का घाटा फर्म सभी पार्टनर्स को देगी, इंक्लूडिंग द गारंटी वाला पार्टनर। कॉपी हो जाए तो बताइएगा, कोई डाउट ना हो तो आगे चलेंगे। सर डन। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या सी को कम प्रॉफिट मिले? तो द आंसर इज प्रॉफिट ही नहीं मिले। मैंने आपको डेफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला लिखवाया है? मैंने आपको डेफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखवाया है एक्चुअल माइनस मिनिमम। आइए जरा सॉल्व करके देखते हैं। एक्चुअल क्या मिला उसे? -2 लाख। कुछ तो मिला है ना, क्या मिला है? -2 लाख माइनस मिनिमम कितना बोला था हमने उसे? 50,000। तो अब बोलो मैं उसे क्या दूं, क्या दूं मैं उसे? आवाज आपकी थोड़ी कम आई है, फिर से बोलिए। 50,000। 2,50,000 ऐसा ही कुछ कहा आपने। देखो 50 तो देने ही थे, वो तो दिए नहीं, उल्टा 2 लाख उसे ले लिए, तो ये 2 लाख भी वापिस करने पड़ेंगे, और 50 दोगे तो कुल मिला के 2,50,000। इसके लिए कोई अकाउंट नहीं बनेगा, ए के अकाउंट से पैसे निकलेंगे। आप ना थोड़ी 3-4 लाइन छोड़ने के बाद ये वाली एंट्री डालिएगा। ए के अकाउंट से कुछ पैसे माइनस किए जाएंगे, बी के अकाउंट से कुछ पैसे माइनस किए जाएंगे। भैया जो गारंटी दी है उसका प्रॉमिस तो निभाना ही पड़ेगा, और सी के अकाउंट में पैसे प्लस किए जाएंगे। हम सी से कहेंगे तुम टेंशन लो ही मत, ये लो हम तुम्हें 2,50,000 रुपए देते हैं। 2 लाख का घाटा भी वापस कर दिया, 50,000 का प्रॉमिस भी निभा दिया। और क्योंकि क्वेश्चन में डेफिशिएंसी की रेशो नहीं दे रखी, तो 3:2 में ही देंगे। 2,50,000 का 3/5 और 2/5। ठीक है जी, तो ये अमाउंट आएगी 1,50,000 और 1 लाख रुपए। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से बताओ। तो नहीं है। इस एंट्री के पहले फर्म ने कौन सी एंट्री डाली है? तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में लॉस भेजा है, तो आप वो एंट्री भी डाल दीजिएगा। लॉस को भेजने की जनरल एंट्री तो यही होगी ना, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी इज डेबिट टू पीएनएल। 10 लाख रुपए का घाटा फर्म ने इनके अकाउंट में भेजा था। क्वेश्चन क्योंकि ज्यादातर जनरल एंट्रीज पूछता है, वो कहता है आप इस केस में एंट्री क्या डालेंगे अगर डालेंगे तो हम कहेंगे जी सबसे पहले तो लॉस की एंट्री डलेगी, जो फर्म को घाटा हुआ है वो सारे पार्टनर्स को घाटा मिलेगा। उसके बाद डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री डलेगी। तो आप तसल्ली से ये केस लिख लो सारा, कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। सर डन। तीनों केस देख लो, प्लीज देख लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तीनों केसेस देख लो, सही हो तो हम आगे चल पाए।
सर क्लियर है। होमवर्क लिखो जरा। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं ये सब की प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही, पर फिलहाल घर के लिए कुछ लिख लो, बोर मत होना। चैप्टर 2 से होमवर्क लिख लीजिए, प्रैक्टिस में करा दूंगा आपको। पहली बात तो आज वाले क्वेश्चन रिपीट करने हैं। क्वेश्चन 64 फिर से कर लेना। और कौन सा कराया था मैंने? 64 के अलावा भी एक कराया था, कौन सा था वो? 74। ये दो क्वेश्चंस रिपीट पे हैं। क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा, आज आपने मेरे को कुछ नहीं भेजा कि आपने क्या किया था होमवर्क में। आज आप मेरे को पागल बना गए। सर मैंने इलस्ट्रेशंस की थी थोड़ी सी। चलो वो डाउट्स हम डिस्कस कर लेंगे अपकमिंग क्लास में। होमवर्क मत छोड़ना, ये वाला होमवर्क मुझे आप नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले भेजना। क्वेश्चन नंबर 84 में एक बार 84 देख लो, उसमें 4 केसेस हैं, 4 बार बनेगा अकाउंट। जो 84 है ना, वो एक क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे 4 क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। ABCD एक ही क्वेश्चन में करने की मत सोचना, वो अलग अलग क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 होमवर्क में आपको 2 साल का PNL बना के चेक करना है, कभी आएगी डेफिशिएंसी, कभी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 82 देखो जरा एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 82 में उन्होंने सेकंड वाली लाइन पढ़ना, डेफिशिएंसी वुड बी बोर्न बाय A and B इक्वली। क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में बता रहा हूं। A, B और C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1 है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी आएगी तो A और B का रेशियो 1:1 है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। डेफिशिएंसी का रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, अज्यूम मत करना कुछ। उसके बाद बस जी, फिलहाल तो इतने ही दे सकते हैं। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, फिर आज यहीं तक रखते हैं। आज मैं आपकी क्लास सिर्फ 55 मिनट्स की रख रहा हूँ, कल की क्लास में 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। ठीक है जी। अब क्योंकि कोई क्वेश्चन शुरू करूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, टाइम बचेगा नहीं, तो कल मिलते हैं सीधा। रख रहा हूँ मैं, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? हटाऊं? सर ओके जी, बाय बाय।